क्या आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र की उस महाविनाशकारी रणभूमि पर जहां एक ओर 5 पांडव थे और दूसरी ओर 100 कौरव, वहां एक ऐसा भी योद्धा मौजूद था जिसकी उपस्थिति मात्र से युद्ध का परिणाम क्षण भर में बदल सकता था। वो न पांडवों की ओर से था न कौरवों की ओर से, लेकिन उसकी भुजाओं में इतना बल था कि स्वयं नियति के रचयिता श्री कृष्ण भी उसकी सामर्थ्य देख चकित रह गए थे। आज वही महान योद्धा कलियुग के इस अंधकार में हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से करोड़ों भक्तों के हृदय में बसते हैं। लेकिन मन में सवाल उठता है कि आखिर एक अजय योद्धा के बर्बरीक से श्याम बाबा बनने का वो अलौकिक सफर क्या था। आपको भी मन में ऐसे कई सवाल आते होंगे, तो चलिए जानते हैं वास्तविकता। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम था बर्बरीक। वे पांडुपुत्र भीम के पौत्र और महाबली घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी रगों में भीम का बल और उनकी माता मोरवी देवी के संस्कार बहते थे, जो माता हिडिंबा की शक्तिशाली वंशज थीं। बाल्यावस्था से ही बर्बरीक सामान्य बालकों जैसे नहीं थे। उनके भीतर शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान, अदम्य साहस और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिव ने उन्हें ब्रह्मांड के 3 सबसे विनाशकारी अस्त्र प्रदान किए, 3 दिव्य बाण। जरा सोचिए उन बाणों की शक्ति कितनी भयानक थी। पहला बाण जो एक ही झटके में युद्ध भूमि में उपस्थित उन सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था जिनका अंत करना अनिवार्य हो। दूसरा बाण जो बिजली की गति से जाकर केवल उन्हीं चिन्हित शत्रुओं का संहार करता था। और तीसरा बाण जो अपना कार्य पूर्ण कर वापस अपने स्वामी के तरकश में लौट आता था। इन्हीं 3 अस्त्रों के कारण उन्हें जगत में 3 बाणधारी वीर के नाम से जाना गया। आपने भी निश्चित सुना ही होगा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जब महाभारत का महायुद्ध निकट आया तब वीर बर्बरीक ने अपनी माता के चरणों में झुककर एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने देवताओं को भी चिंता में डाल दिया। उन्होंने कहा, माते, मैं युद्ध देखने जा रहा हूं और यदि मुझे अस्त्र उठाना पड़ा तो मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। यह शब्द सुनने में तो धर्मपरायण थे, लेकिन युद्ध के गणित के लिए यह अत्यंत विनाशकारी थे, क्योंकि यदि बर्बरीक हारते हुए पक्ष के साथ लड़ते तो सामने वाला पक्ष हारने लगता और वचन के अनुसार उन्हें फिर पाला बदलकर दूसरी तरफ जाना पड़ता। अंत में सिवाय विनाश के कुरुक्षेत्र में कुछ न बचता। बर्बरीक की इस अद्भुत शक्ति और उनके अटल वचन को समझते हुए स्वयं जगत के स्वामी श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनके मार्ग में आए। भगवान ने उनकी परीक्षा ली, एक ही बाण से पीपल के हजारों पत्तों को छिदवा दिया और ये जान लिया कि बर्बरीक का युद्ध में प्रवेश करना धर्म के स्थापित नियमों को तहस नहस कर देगा। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक ऐसा दान मांगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कान्हा ने कहा, हे वीर, यदि तुम वास्तव में संसार के सबसे महान दानी हो तो मुझे दक्षिणा में अपना शीश दान दे दो। बिना किसी तर्क के, बिना मृत्यु के भय के और बिना एक क्षण की हिचकिचाहट के बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनका ये सर्वोच्च बलिदान ही उन्हें एक साधारण योद्धा से कलियुग का सर्वोच्च देवता खाटू श्याम बनाने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतर्यामी श्री कृष्ण ने इतना क्रूर दान क्यों मांगा? वो कौन सा वरदान था जिसने बर्बरीक को अपना ही श्याम नाम दे दिया? और वो कटा हुआ शीश आज भी राजस्थान की पावन धरा पर कैसे चमत्कार कर रहा है? इन सभी अनसुलझे रहस्यों और भावनाओं से भरी कहानी को हम जानेंगे अगले भाग पार्ट 2 में। अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो पार्ट 2 जरूर देखें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।